मास्टर साहब के द्वारा एक सजेस्ट किया गया था मई मॉडेस्टी के लिए गीत हम सब मिलके गाएंगे। बहुत सुंदर गीत है।
वर्शिप में अगुवाई एक गीत और। हेलो हेलो। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज हम फिर से यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं। प्यार से
धन्यवाद पिता। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। उपदेश की तैयारी के लिए हम सब मिलकर गाएंगे गीत नंबर 352, गीत नंबर 352। शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। आप जहाँ भी हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन और व्यवस्था में हमें आज्ञा दी है कि प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं और इस भवन में आकर के प्रभु आपकी महिमा और आपके आदर में एकत्र हुए हैं। उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है। उन्हें अपने जीवन पर यह भरोसा है कि जब हम आपके भवन में जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आराधना और स्तुति करेंगे, अपने दानों को ला करके अर्पित करेंगे,
प्यारे पिता, उनकी ये सारी भावनाएं और सारी प्रार्थनाएं और वो सारा विश्वास जो केवल एक नाम के ऊपर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम पापियों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके इस दुनिया में इसलिए आया कि हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। उसने अपने प्राणों की हानि इसलिए उठाई कि हम पापी बचा लिए जाएं। अगर हम अपने अपने कवच और अपने अपने घरों में बैठकर अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला क्षण, अगला कल कैसा होगा, लेकिन आज आपने हमें आपकी इबादत करने का और आपकी मोहब्बत को अपने जीवन में स्वीकार करने का मौका दिया है। और ये बहुत बहुमूल्य समय है प्यारे पिता। टिड्डियों का दल भारतवर्ष पूरे जमाने में प्रहार कर रहा है। भूकंप के झटके लगातार एनसीआर के बाद असम में और दूसरे स्थानों पर लगातार कश्मीर और उसके आसपास लगे हुए हैं। अरे पिता परमेश्वर, मरी और अकाल और युद्ध की घोषणाएं, जहाँ सीमावर्ती इलाकों में देश देश की सेनाएं पिता परमेश्वर छाती तान करके खड़ी हुई हैं। उनके वे लड़ाकू विमान, उनकी वे मिसाइलें, उनके वे परमाणु बंद, यार पिता परमेश्वर, इस दुनिया के लोगों को हताहत करने के लिए तैयार बैठे हैं। शत्रुता चरम सीमा पर है। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर और देश देश पर लगातार प्रहार कर रहा है। यार पिता परमेश्वर, पक्ष और विपक्ष अपने अपने सब बातों को, दलगत नीति को बताने में मशगूल है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपने स्वर्णिम अवसर दिया है कि इस विश्रामवार के दिन में थोड़ा समय आपके पवित्र वचन की संगति में बिताए। जो भवन में है प्रभु, अपने स्वर्ग के सिंहासन से उतरकर आपने उन्हें पवित्र लहू के बाड़े से बांध लिया है। उन्हें शैतान की जुगतों से स्वतंत्र किया है। उन्हें शैतान के प्रहार से आपने बचा लिया है। उनके जीवन का जो हौसला है प्रभु, वो इस बात का प्रमाण है कि वे प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करके अपने प्राणों के हानि तक, जीवन के अंत तक विश्वासी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपका वचन सुनने आए हैं। प्रभु आशीष दीजिएगा, फलवंत कीजिएगा, हर योजनाओं को सफल कीजिएगा। हर डिज़ायर, हर इच्छा, द विल ऑफ गॉड आपके द्वारा से पूर्ण की जा सके। ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के वचन में आज का जो वचन मिलता है, त्रय के बाद का दूसरा रविवार, सेकंड संडे आफ्टर ट्रिनिटी। परमेश्वर के वचन में जिस बात को लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 51वीं आयत से 62वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 51वीं 51 वर्ष से 62 वर्ष तक परमेश्वर अपने वचन में यूँ कहते हैं, फिर ऐसा हुआ कि जब उसके स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे, तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। उन्होंने जाकर सामरियों के एक गांव में प्रवेश किया और उसके लिए तैयारी करे, पर उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह यरूशलेम की ओर से चला जा रहा था। जब उसके चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने देखा तो कहा कि हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम ये आज्ञा दें कि आकाश से अग्नि गिरे और उन्हें भस्म कर दे? और उसने मुड़कर उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, पर बचाने आया है। और वे दूसरे नगर को चले गए। जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा कि तू जहाँ जहाँ जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट
और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छुपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। पर उसने कहा कि मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। और उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। फिर किसी एक अन्य ने भी कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूँगा, पर मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर आऊँगा। परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, द जर्नी ऑफ द जेरूशलेम, प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम यात्रा। और प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम यात्रा जानबूझ करके की जाने वाली यात्रा थी। ये वो यात्रा थी जिसमें प्रभु अपने उस टास्क को, उस बड़ी योजना को, उस बड़े काम को जिसको अंजाम देने के लिए वो इस दुनिया में आए थे, वो अंजाम देने के लिए इस दुनिया में आगे बढ़ रहे थे। इस दुनिया में आने के साथ प्यारे मित्रों, मनुष्य के जीवन में इतने आकर्षण और इतने प्रलोभन शैतान डालता है और संसार डालता है कि मनुष्य उस प्रलोभन में और उन आकर्षणों में इतना गुम हो जाता है कि वो अपने चिरस्थायी निवास को, जो परमेश्वर के द्वारा से मेरे और आपके जीवन के लिए बनाया गया है, वो स्थान, क्योंकि उसने लिखा है कि तुम्हारा जीवन परदेशी और यात्री का सा जीवन है, और इस परदेशी और यात्री के से जीवन को जीने के, उस काम को पूरा करने के, उस रास्ते पर चल करके परमेश्वर की इच्छा को जानने में मनुष्य अगर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो परमेश्वर के वचन में जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा, उनको बहुत सी बातें देख सकेंगे। दो बातें थी जो इस जर्नी में प्रभु यीशु मसीह सामना कर रहे थे, जिन बातों पर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान केंद्रित था। और पहली बात क्या थी? द टेंशन बिटवीन द जीसस एंड द लीडर ऑफ द टाइम। प्रभु यीशु मसीह का जो उनके ऊपर एक प्रकार का बोझ था, भार था, और वो ये था कि तत्कालिक समय के जो लीडर थे, जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बहुत सी बातों में तकरार था। विचारों में तकरार था, अध्यात्म में तकरार था, उनके काम करने में तकरार था, उनको लॉ ऑफ मोसेस में मानने में तकरार था, परमेश्वर के पुत्र को पुत्र के रूप में स्वीकार करना या नहीं करना, इस बात पे तकरार था। और ऐसे बहुत सी बातें थे जिसको प्रभु यीशु मसीह तत्कालिक समय के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनके साथ में उनका तकरार था। दूसरी बात, द नीड फॉर द जीसस टू प्रिपेयर द डिसाइपल फॉर द डेथ पैक्ट। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद के लिए तैयार करने का एक सबसे बड़ा टास्क था, एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था जो प्रभु यीशु मसीह को पूरा करना था। और जब प्रभु यीशु मसीह अपना सिर, अपनी आंखें, अपना मुंह यरूशलेम नगर की ओर देखते हुए उस नगर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, द जर्नी ऑफ द जेरूशलेम, यहाँ पर इसको हेडिंग दे सकते हैं आप। और परमेश्वर के पुत्र ने इन बातों के साथ में वहाँ लिखा, Jesus repeatedly his earlier instruction about the shaking dust of the feet when not welcomed by the villagers। प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षा दी थी उनको कि जब किसी नगर में जाओ, जब किसी गांव में जाओ, जब किसी स्थान पर जाओ, और उस नगर के लोग और उस स्थान के लोग और उस गांव के लोग जब आपको स्वीकार ना करें, तो उस नगर से निकलने से पहले अपने पाँव की धूल झाड़ करके उस नगर से निकल जाओ। उस नगर की दशा
उन नगरों के से भी भयानक होगी, जहाँ पर सदोम और अमोरा के जो नगर जो नाश कर दिए गए थे, उन नगरों से भी भयानक दशा उन नगरों की होगी। अब प्रभु यीशु मसीह तिरस्कृत कर दिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कृत किया जाना था। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? इस नगर में प्रवेश कर रहे थे। इन चेलों को प्रभु ने शिक्षा दे दिया था कि उस नगर में प्रवेश मत करना, क्योंकि उसको देख लेंगे जहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक, जब जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग जब तुमको एक्सेप्ट ना करें, जब परमेश्वर के लोगों को किसी के घर में एक्सेप्ट ना करें, जब परमेश्वर के लोगों को कोई कलीसिया एक्सेप्ट ना करे, जब परमेश्वर के लोगों की बातों पर लोग विश्वास ना करें, अपने पांव की धूल झाड़ लेना बड़ा आसान है लीडर के लिए। प्यारे मित्र, सैकड़ों लोगों के पास जब वो प्रार्थना करने के लिए जाए, घर के दरवाजों पर आए और प्रभु की बातों को बताए और उसको एक्सेप्ट ना करे, इन दिनों में ये कम भीड़ दिख रही प्यारे मित्र। और उसका कारण ये है कि लोग अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से पास्टर्स के इन दिनों में फ़ोन आए, कल भी परसों भी, लगातार 3-4 हफ्तों से, भाई साहब आपने चर्च कर लिए, हम चर्च कैसे करें, कितने लोग बुलाएं, कैसा कैसा करें। मैंने कहा भैया नॉर्म्स तो सब दिया शासन ने कि दूर दूर बैठाइए, 40 जन होना, 10 जन होना, 20 जन होना, पर मैंने तो फेसबुक पे आह्वान किया, एवरीबडी कम इन द बिल्डिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु के भवन में आइए, प्रार्थना कीजिए। स्वतंत्रता मिली है प्रार्थना करने के लिए। ये कोरोना वायरस जाएगा, ये भूकंप के झटकों को बर्दाश्त करेगा, ये टिड्डियों का दल कोई भगाएगा तो कौन भगाएगा? परमेश्वर भगाएगा। ये ढोल ढक्कन ये सब बजने के बाद भी वो बैठती है और पूरा चट कर जाती है। बाजू में यहाँ से निकली तो पेड़ चढ़ कर गई। प्रभु में मेरे विश्वासी लोग अभी भी नहीं आए, क्योंकि कन्फ्यूजन देयर, भ्रमात्मक स्थिति। लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहा है, जिस नगर में जाओ और जा करके जब लोग तुमको स्वीकार न करें, वहां के अपने पैरों की धूल पड़िए। हाँ, हम तुम्हारे सामने छोड़ देते हैं भाई। हमने आह्वान के पास्टरों को बोला, क्यों बोल तो दिया चर्च खुल गया, आराधना करो कर, फिर क्यों पूछ रहा भैया? अरे बोले भाई साहब आप टीवी पे भी बोलते और फेसबुक पे भी बोल रहे, इसलिए हम आपसे पूछ रहे कैसा करें। अरे मैंने कहा कैसे मत करो, जैसे करते थे उससे जोश में करो, क्योंकि आपको 3 महीने के बाद भी प्रभु ने जीवन दिया है और इस जीवन को परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो लोगों को गवाही दे। आज है परमेश्वर ने दिया, कल ना रहे परमेश्वर ने बुला लिया। धन्यवाद हो प्रभु का। लेकिन दिस इज द गोल्डन टाइम, दिस इज द गोल्डन पीरियड। और ये साइन जो देख रहे हैं हम, इसको पढ़ते थे, हमारे युग के लोग तो पढ़ते ही पढ़ते निकल। लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि हमको देखने के लिए मिल रहा है, हमको समझने के लिए मिल रहा है, हमको उन बातों को जांचने के लिए मिल रहा है, हर स्थिति को समझने के लिए मिल रहा है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप घर में हैं अगर जहाँ भी हैं, निकलिए, निकल करके बहुत से लोगों को आपकी आवश्यकता प्यारे में। घर में बैठकर अपने प्राणों को बचाने से अच्छा है कि दूसरों के प्राणों की सुधि लेते हुए शायद हम चले जाएं, तो परमेश्वर के राज्य में हमें वो चिरस्थायी स्थान मिलेगा। 38वें पद से पढ़िएगा जो 10वें अध्याय का। एक स्थान पर एक घर में प्रभु यीशु मसीह और गए। किसके घर में गए? मार्था और मरियम के घर में गए, लाजर के घर में गए। इस घर से प्रभु प्रेम करते थे, इस भाई से प्रभु मित्रता का स्वभाव रखते थे। इन दोनों बहनों को प्रभु अपनी बहन मानते थे, लेकिन 2 बहनों में अलग अलग स्वभाव था। वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से एक बहन को तो प्रभु ने कहा मार्था, मरियम, इन दोनों में अलग अलग स्वभाव। पढ़िए, वेलकम्ड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कैसे हुआ? वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी अच्छी अच्छी बातें सुनती थी। प्रभु के चरणों में बैठकर अच्छी बातें सुनना है तो चर्च आना पड़ेगा, घर में सुरक्षित बैठ करके नहीं बनेगा।
मैं नहीं आऊँगा आपके घर पर। हाँ, ये चला गया फेसबुक पर, लेकिन साक्षात इस वेदी पर परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते कि प्रभु इन 3 महीनों में पता नहीं कैसे कैसी बातें हमने देखी और सुनी, लेकिन इसके बाद भी नाउ स्टिल वी आर अलाइव। अगर हम जीवित हैं तो कोई उद्देश्य है, कोई ऑब्जेक्ट है परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से वो सत्य की बातें लोगों तक पहुंचा दे जिनके पास नहीं पहुंची। सामने से शमशान घाट की गाड़ियां जाती प्यारे मित्रों, सुभाष नगर में शमशान घाट में लोग मृतकों को जलाते हैं, और जब जलाने ले जाते हैं तो मैं देखता हूँ तो मैं सिर झुका के प्रार्थना करता, प्रभु एक और आत्मा जल गई, इसने जीते जी तुझको पहचाना नहीं, मरने के बाद भी ये नरक में गया। क्षमा करना प्रभु, मैं उसके पास तक ये वचन नहीं पहुंचा पाया। मैं हमेशा इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु क्षमा करना, मैं इस सत्य को इस भाई को नहीं बता पाया, इस बहन को, ये जलने जा रहा है। आज भी एक बहन को दफनाने जा रहा हूँ, कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला पता नहीं, लेकिन बेटी तो जलने के लिए चली गई प्यारे में। माँ ने जीते जी बहुत संभाला, लेकिन गैर वसी के साथ शादी हो गई। जाऊंगा कब्रिस्तान में देखूंगा, लेकिन आत्मा रोएगी कि इसकी आत्मा जो घर की बच्ची थी ये जाके जलने के लिए चली गई। बहुत तकलीफ होती प्यारे में, सच बात को सुनना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है प्यारे मित्रों कि हमारे जीवन की कोई कमी थी कि वो जवान बेटी जा कर के चली गई दूसरे समाज में, और जब उसका अंत, अभी तो उसकी माँ को तो हम दफना देंगे, लेकिन उसका अंत क्या होगा? मैं तो 40 साल बाद उसका अंत देख रहा हूँ। आज जाऊँगा कब्रिस्तान में, लेकिन मैं परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा, प्रभु ये आत्मा तूने दिया था हमारी कलीसिया को, लेकिन ये बच नहीं पाई। दिस इज द चैलेंज, ये चैलेंज है। प्रभु यीशु मसीह उस नगर की ओर जा रहे थे, नगर की ओर जाते जाते इसका मुंह, प्रभु यीशु मसीह का मुंह क्या था? यरूशलेम की ओर था। जब यरूशलेम की ओर नगर का था तो ये लोग जो उसको सामरिया के लोग देख रहे थे तो इनकी कट्टर दुश्मनी थी। सामरिया के लोग इतना दुश्मनी रखते थे कि ज्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और प्रभु यीशु मसीह को भी उनने एक्सेप्ट नहीं करा। बोले तो ये तो यरूशलेम नगर की ओर मुंह उठाए हुए चले जा रहा। उसका कारण था, बहुत सी बातें थी, बाइबल में भी देखेंगे। ब्लेसेड आर द स्लेव्स, जिन बातों को देखा। 53वां पद पढ़िए, 11वें अध्याय का 53वां पद। मार्था और मरियम में 2 बातें देखी। एक बहन सुनती थी, घर में प्रभु आए, 2 बहन थी, लेकिन एक बहन ने सबसे बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया। एक बहन खाना बनाती रही, अलग अलग बातें देखती रही। प्रभु ने कहा, मार्था, मरियम ने अपने जीवन के सबसे उत्तम भाग को चुन लिया। और उत्तम भाग क्या प्यारे मित्रों? उसके वचन को सुनना, उसके वचन में बने रहना, उसके वचन को सुनने के द्वारा अपना विश्वास बढ़ाना, वचन को सुन करके दान देना, वचन को सुन करके अपना जीवन समर्पित करना, वचन को सुन करके प्रभु यीशु मसीह के चाल और चरित्र को अपने जीवन में लागू करना। बहुत साफ लिखा, आगे पढ़िए 11वां अध्याय उसकी 53वीं आयत 54। जब वो वहां से निकला, पूरी तरह उसके पीछे पड़ गए। क्यों पड़ गए? और छेड़ने लगे। हाँ, और घात में लगे रहते थे कि इसके मुंह से कोई बात निकले और इसकी बात को पकड़ करके हम कैसे भी उनको प्रताड़ित करें। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द डेविल। ये हमारे लिए समय है कि हम उस चुनौती को स्वीकार करें। जैसे मैंने अभी आपके सामने सत्य को बताया, ये मेरे जीवन की, मैं अपने आप में फेलियर समझता हूँ प्यारे मित्र, कि कहीं तो मैं फेलियर हुआ जो जवान बच्ची को नहीं बचा पाया, लेकिन माता पिता होकर, कलीसिया के लोग होकर के मेरे और आपके जीवन का कर्तव्य है कि उस रास्ते पर जाने से पहले उनको समझाइश दे कि अभी भी वक्त है, लौटा। आसमान जुए में जुतना तो आसान है, लेकिन उस आसमान जुए को समानता में ढालना ये एक बड़ी भारी चुनौती है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी बहनें हैं, जाती तो है गैर मसीह में, लेकिन वापस लेके आ जाती है उनकी। एक आत्मा जीत करके लौट के ले आ जाए, लेकिन ये आत्मा जब यहाँ से वहाँ जाती है तो वो हमारे लिए बड़ी एक चुनौती का विषय है। धर्मांतरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मन परिवर्तन की बात कर रहा हूँ।
और मन परिवर्तन से यह सबमिशन, प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से निकलकर उस रास्ते की ओर जा रहे थे। ये लोग जो चैलेंज लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक ही बात की कोशिश करते थे, कैसे उसको छेड़ते थे। क्या लिखा है वहाँ पर? सुसमाचार के रचयिताओं ने लिखा कि प्रभु को छेड़ने लगे, उकसाने लगे कि प्रभु के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दे कि वो प्रभु यीशु मसीह को धर ले। मेरे और आपके जीवन से भी लोग ऐसा ही कोशिश करते प्यारे मित्र। कोई तो ऐसी बात निकल गया। विरोधी इन दिनों में एफबी पर, मेरी एफबी लाइव इसलिए देखते थे, बड़े ध्यान से देखते थे। कलीसिया के लोगों को बोलते थे, हम तो देख रहे हैं, तेरे पादरी को देख रहे हैं, लेकिन दे वेर वॉचिंग वेरी माइन्यूटली। वो देखते थे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कोई राजनीतिक भाषण तो नहीं दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूँ जिसको कि पकड़ करके तोड़ मरोड़ करके उसको पेश कर दे। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों के मुंह से कोई ऐसी बात निकलने नहीं देता परमेश्वर, क्योंकि वहाँ लिखा है वो आत्मा तुम्हें बताएगा कब, कहाँ, कैसे, क्या कहना है, क्या बोलना है, किन बातों को बताना है। दैट स्पिरिट गाइड यू। और जब वो स्पिरिट गाइड करती प्यारे मित्रों, इसलिए मुझे कभी भय नहीं होता, कभी मैं डरता नहीं। किसी भी मंच पर बोलने के लिए मुझे मिल जाए, मैं कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलने देगा जिससे मुझे लज्जा का सामना करना पड़े और उसको लज्जित होना पड़े। प्रभु यीशु मसीह उस नगर में जा रहे थे, ये चेले उसके पीछे पीछे चलने लगे, बोले आओ उसके साथ मरने को चले। अब मरने क्या चले, उसको मालूम था कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अंत होने जा रहा। प्रभु यीशु मसीह को वो तैयार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनको तैयार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह उस नगर पर इनको उससे जाने से पहले पहुंचा रहा था। गो एंड प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सुधारो। आगे में लिखा ब्लेसेड आर द स्लेव्स, 12वां अध्याय उसकी 35वीं 36वीं आयत पढ़िएगा। हाँ, उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने स्वामी की बाट जो रहे हैं। और जब बाट जो रहे हैं तो क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? एक दूसरे को संभालते रहो, एक दूसरे की चिंता करते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे को सेकंड ऑफ कमिंग ऑफ क्राइस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहो, थामे रखो प्यारे मित्र। और ये कब संभव होगा? जब हम प्रभु के वचन में और उसके भवन में बने रहेंगे, जब हम कलीसिया रूपी परिवार में संगठित रहेंगे, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के लोगों के साथ मिल करके हम शैतान का सामना करना करेंगे। 19वां अध्याय उसकी 28वीं और 29वीं आयत को पढ़िएगा। उस क्राउड ने यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। और स्वागत कैसे किया? बड़ा साफ लिखा। पाम संडे में क्या करा? मार्ग में कपड़े उतारे और खजूर की डालियां लिया और उसको क्या करा? बिछा दिया। और बिछा करके क्या करने लगे? होशन्ना के नारे लगाने लगे। होशन्ना दाऊद के पुत्र जो यहोवा के नाम से आता है। बढ़िया आगे। हाँ हाँ, पढ़ो। ये वैसा ही हुआ जैसा प्रभु ने उनको बताया था। सामने के गांव में जाओ, डिसाइपल्स, फॉलोवर्स और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को उसका आदेश आप वैसा ही पाएंगे जैसा उसका आदेश मिलता है। लेकिन 44वें पद को पढ़िएगा। जब उस नगर में लोगों ने प्रभु का स्वागत किया तो प्रभु उस नगर को देख करके क्या हुआ? खुश हुआ क्या? आनंदित हुआ क्या? ब्लेसिंग दिया क्या इनको कपड़े बिछाकर, बड़ा हाथ उठा करके? नहीं। क्या लिखा वहां पर? 44वां पद 19वें अध्याय का। हाँ, वो उस नगर को देख करके, उसके पहले लिखा होगा 44, नगर को देख के रोया, है ना?
जब वो निकट आया उनको देख करके रोया। कई बार किसी घर में किसी लोगों की परिस्थिति को देख के अपने आप आंसू निकल आते। प्यारे मित्रों, इच्छा बहुत सी बातें होती व्यक्त करने की पर बोल नहीं पाते। उस नगर को देखकर प्रभु रोया। इसलिए रोया, वहाँ पर लिखा है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में प्रभु ने कहा था इस नगर के पत्थर पर पत्थर भी नहीं रखा जाएगा। जब वो 70 AD में वो पत्थर पे पत्थर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई, वो आज तक प्यारे मित्रों बन नहीं पाया वो सिनागोग। वहाँ जाते एक दीवार लगी है इजराइल में, लोग छाती पीटते हैं, ज्यूस छाती पीटते हैं, हमारे पापों के कारण से ये सिनागोग, ये मंदिर गिराया गया। उस समय से लेकर के अभी तक 2100 साल हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस नगर को देख करके रोया था। 2100 साल पहले रोया था। आज रोने के लिए हम मजबूर ना करें, क्योंकि हम सब बातें जानते हैं, हम सब बातों को प्रतीति करते हैं। सामरियों का इनके साथ कोई संबंध नहीं था। परमेश्वर के वचन में एक भाग देख लेंगे, दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। तुझ में जो आत्मा है प्रभु, वो उससे द डबल मेजर, वो आत्मा मुझे दे दे। परमेश्वर क्या कहता? आई विल गिव यू द स्पिरिट इन द डबल मेजर। जब पौलुस को परमेश्वर के पुत्र की आत्मा का अनुभव हुआ और उसने कहा कि मुझे अवश्य है कि मैं रोम में जाऊं और रोम में जाकर के प्रभु यीशु मसीह जो मेरे उद्धार करता है, जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मैं उसके नाम का जाकर के प्रचार करूं। और तब परमेश्वर ने बोला था उसको, आई विल गिव यू माई स्पिरिट इन डबल मेजर। मैं तुमको दोहरी प्रभाव से, दूसरी दोहरी शक्ति से वो आत्मा दूंगा। और जब एक व्यक्ति और विश्वासी संकल्प करता है, एलीशा ने यहाँ पर देखा, एलिया से मांगा कि वो स्पिरिट, वो चादर मुझ में दे दे कि वो आत्मा मेरे जीवन में काम करे और जो परमेश्वर चाहता है मैं उस काम को पूरा कर सकूं। बहुत बड़ा संदेश है प्यारे मित्रों, जिसको कि मैं कम समय के कारण से नहीं शेयर कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, द जर्नी ऑफ द जेरूशलेम, ये द जर्नी ऑफ द लाइफ, ये आपके और मेरे जीवन की जो यात्रा है, ये यात्रा इस बात के लिए प्रमाणित कर रही है कि हम तैयार हो जाए। वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ। जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसको खोएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन बातों को, कहा बड़ी साधारण सी बातों को। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले सबको छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए, तो एक चेले ने कहा, प्रभु मेरे को थोड़ा समय दे, मैं अपने पिता को दफना करके आ जाऊँ। द स्पिरिचुअल डेथ एंड द फिजिकल डेथ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब स्पिरिचुअल डेथ वाले व्यक्तियों को फिजिकल डेथ वाले व्यक्तियों को गाड़ने दे, मुर्दे को मुर्दों को गाड़ने दे। स्पिरिचुअल डेथ जिसकी हो गई है वो जाकर के फिजिकल डेथ वाले लोगों को गाड़ता जाए। प्रभु से एक चेले ने कहा, प्रभु थोड़ा समय दे, मैं अपने लोगों से विदा ले आऊं, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, फिर लौट के आऊँगा कि नहीं पता। बोले, भाई तू मिल आया, जिनके साथ था हो गया तेरा संबंध। अब तेरी रिश्तेदारी, अब तेरी जो जिम्मेदारी है, अब तेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तेरे जीवन का जो ऑब्जेक्ट है, वो परमेश्वर के सत्य को इस संसार में बताना है। बहुत सी सिली थिंग है प्यारे मित्रों, बहुत छोटे छोटे एक्सक्यूजेस मांगते हैं हम कि थोड़ा ये काम था भाई साहब इसलिए हम वहाँ चले गए, थोड़ा ये था भाई साहब तो ऐसा हो गया, अरे वहाँ नहीं आ सकता भाई साहब क्योंकि ये है। अपनी सिली स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों से हम बहुत बड़ी बड़ी बातें खो देते हैं प्यारे मित्रों। और एक खोने के लिए अब समय नहीं बचा है, पाने के लिए समय थोड़ा बचा है। खोने के लिए समय नहीं बचा और पाने के लिए बहुत थोड़ा समय बचा है। परमेश्वर की इस यात्रा में आज मैं आपको चुनौती देता हूं प्यारे मित्रों कि जितना भी समय प्रभु ने दिया है, वी शुड यूटिलाइज इन ए वेरी गुड मैनर। हम अपने जीवन के समय को बहुत उसका सदुपयोग करते व्यतीत करें। हम नहीं जानते, क्योंकि ये चिन्ह जब होता हुआ देखो तो समझ लेना, जब बादलों को गरजते देखो और लाल प्रकार के बादल देखो तो समझ जाना कि ओले पड़ने वाले हैं या अति बारिश होने वाली है, ये होने वाली, वो होने। और अब ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर।
प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत नज़दीक है। कुछ लोग तो एफडी तोड़ाने लगे प्यारे मित्रों, कुछ लोग ने तो ग्रेचुइटी का उपयोग कर लो, उन्हें क्या मालूम रहे कि ना रहे। हो सकता है हमें अपना घर स्वर्ग के राज में बनाना है। आगे पढ़िएगा जो पढ़ रहे थे दूसरा राजाओं की पुस्तक से, दूसरा अध्याय 9वीं आयत से। हाँ, और प्रभु परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया। आगे फिर जब हाँ, और वो चादर जो परमेश्वर के द्वारा से एलिया के द्वारा से उसको मिली थी उसने उठा लिया। रेतों काम नाम पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली 2, 3, 4 आयतों को पढ़ देंगे। द डिसाइपल विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। जब परमेश्वर के दासों ने वो पवित्र आत्मा ग्रहण किया। हाँ, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से। प्रभु अपने वचन पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपने इस वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की है। हमारा विश्वास है प्यारे पिता कि एलिया के द्वारा से जो एलीशा को सामर्थ मिली, पौलुस को जब दमिश्क के मार्ग में प्रभु आपने दर्शन दिया और जब वो पवित्र आत्मा मिला तो वो आपके पीछे हो लिया। मार्था और मरियम के घर में जब आप गए तो प्यारे पिता उन 2 बहनों ने आपको स्वीकार तो किया, लेकिन एक बहन अपने जीवन के सबसे उत्तम भाग को चुन ली। वैसे मेरे और आपके द्वारा से पिता परमेश्वर वो आत्मा जो दिया गया है, जब हम उत्तम भाग को चुन लेते हैं प्यारे पिता, तो दुनिया की सारी वस्तुएं नगण्य दिखाई देती है और हम सब बातों से सर्वोपरि उठ करके प्रभु आपके नज़दीकी में बने रहते हैं। जितने लोगों ने आज इस वचन को सुन करके निर्णय लिया है, इन्हें प्रभु आप बड़ी आशीष दीजिएगा। जो इस भवन में है इतनी आशीष दीजिएगा कि प्रभु ये गिन ना सके। जो नहीं आ पाए हैं उनके साथ होइएगा कि प्यारे प्रभु वो हिम्मत बांधे, प्रभु पर विश्वास करें। वो जीवता प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए स्वर्ग के सिंहासन से उतरकर इस दुनिया के पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसके मुंह पर थूका गया, उसके शरीर पर कोड़े मारे गए, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके जीवन में अपमान किया गया, उसके मुंह पर थूका गया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम सारी सांसारिक उपलब्धियों को छोड़कर उन पवित्र बातों की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि दिन बहुत नज़दीक है और ये समय, ये दिन बड़े कठिन है। प्यारे पिता उन बीमारों के लिए, रोगियों के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सारे प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, दानदाताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आशीष दीजिएगा, उन्हें चंगाई दीजिएगा, सुरक्षित रखिएगा कि आने वाले दिनों में गवाही दे सके। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सूचनाएं कुछ इस प्रकार रजिस्टर तो रखा करो। बीता हुआ रविवार दिनांक 21/6/2020 सुबह के आराधना का दान 10,319 रुपये प्राप्त हुआ। फिर 15,000 रुपये का एक धन्यवादी
दान जो जो सब लोगों ने धन्यवादी दान डाला वो 15,100 रुपये का हुआ। फिर 10,000 रुपये का विशेष धन्यवादी दान डॉक्टर प्रीति थॉमस के द्वारा से दी गई। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे, क्योंकि प्रीति होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में काम कर रही थी जो कोरोना वायरस के पीड़ित लोग थे। प्रभु ने उसकी सुरक्षा किया और उनकी फैमिली को संभाला। फिर कुछ दान, जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले सप्ताह में दिए गए थे, और 13 रविवार जो लॉकडाउन के पीरियड में थे उन 13 रविवारों का कुछ दान हमारे पास आया जो पिछले रविवार मिला। श्रीमती वीना राव ने 2,000 रुपये दी, श्रीमती इलिजिबा लाल ने 1,000 रुपये दी, मिसेस एंड मिस्टर डी के अलेक्जेंडर ने 13 रविवार का 7,500 रुपये का दान दिया, मिसेस एंड मिस्टर जॉर्ज ने 2,000 रुपये का दान दिया, सुनीला बादलकर ने 2,000 रुपये का दान दी थी। इस प्रकार से प्रीति थॉमस ने 10,000 रुपये का दान दिया। और भी कुछ दान थे जो कि मुझे चलते फिरते दिए, मुझे सब याद नहीं रहा। अगर किसी का नाम छूटा होगा तो मुझे याद दिलाइएगा ताकि मैं अगले हफ्ते उन दानों के बारे में बता सकूं। फिर कुछ प्रार्थना की रिक्वेस्ट है जो हमारे पास आई है, जिसमें भाई राजेश लाल, बहुत अच्छी तबीयत नहीं है उनकी। राजेश लाल, उनकी पत्नी लगातार चर्च आते हैं लेकिन बीमारी होने के कारण से नहीं आ पाए। मिस्टर मिसेस जॉर्ज और निवेदिता जॉर्ज, इनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चर्च नहीं आ पाए। प्रभु से हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि इनको छू करके प्रभु चंगाई दे। फिर विनोद, क्या है ये क्या है? श्रीमती जे.एस. मिंज की भी तबीयत खराब है। उनका बेटे निकी और बहू ने उनकी आग्रह किया है कि उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। 3 गवाहियाँ पिछले हफ्ते मिली थी प्रीत स्वरूप के द्वारा। क्या तो ये इस प्रकार से, क्या बोल रहा था मैं, प्रीत स्वरूप और बहन डॉक्टर मिस सुनीता लॉरेंस और रश्मि सिंह के द्वारा से गवाही दी गई थी और उन गवाहियों को परमेश्वर ने अपने राज में ग्रहण किया। मिस डॉक्टर लॉरेंस को प्रभु ने छू के चंगाई दिया। हम लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वे हमारी कलीसिया की एक सम्मानित सदस्य हैं, प्रज्ञान कॉलेज की प्रिंसिपल है, पूरे मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल के सब लोगों को देखती है। प्रभु ने छू के चंगाई दे और अपनी आशीष दे। वैसे श्रीमती मिंज और मिस्टर मिसेस जॉर्ज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन भाई विनोद कुमार हमारे बीच में है। पास्टर वानखेड़े जी के भाई हैं जो पहली बार हमारी कलीसिया में आए, इसके पहले भी आए थे। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके और आपके परिवार को प्रभु ने आशीष दिया और अद्भुत रीति से संभाला, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। भाई कमलकांत सिंह, उनके साथियों को धन्यवाद बहुत सुंदर विशेष गीतों के लिए। आने वाले समय में सप्ताह में जोश के साथ आइए, उत्साह के साथ आइए। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको समझाइए कि प्रभु में हम सब प्रभु की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं और प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम सामूहिक प्रार्थना कर सकें। नंबर्स बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन द इंडिया परंतु इंटरनेशनल लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हो सकता है ये लॉकडाउन फिर लग जाए अगर फिर लगेगा तो फिर शायद समय नहीं मिलेगा, लेकिन आज खुला है तो प्रभु ने समय दिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मिस्टर मिसेस जॉर्ज के लिए, निवेदिता के लिए, भाई राजेश लाल के लिए, डॉक्टर लॉरेंस के लिए, बहन रश्मि सिंह के लिए, प्रीत स्वरूप के लिए, मिस्टर विनोद कुमार के लिए, पास्टर वानखेड़े के लिए, पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य। लॉर्ड जीसस, आपके पवित्र लहू के बहाए जाने से हम चंगे किए गए और शुद्ध किए गए। आपके पवित्र शरीर पर कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हमारे लिए आपने रास्ता निकाला कि हमारी चंगाई प्रभु के रक्त के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से हो सके। अरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि मसीह जगत के लोग, मसीह विश्वासी आपके साथ संलग्न हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आप हमारे देश को बचा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, चाइना
के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक अड़े हुए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर इस देश को अपने पवित्र हाथों से संभालिए कि वो शांति बरकरार रहे और युद्ध की जो नौबत है वो टल जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि युद्ध के कारण से बहुत हानि होती है। इस समय में देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस समय में बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं। इस समय में लोग स्कूल और कॉलेजेस और संस्थाएं बंद हो गई हैं। फैक्ट्री संचालन बहुत कठिनाई से हो रहा है। प्रभु आप सहारा दीजिए कि ये सब बातें फिर से नॉर्मल हो सके, टिड्डियों का दल भगाया जाए, कोरोना वायरस मिटाया जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, भूकंप के झटके समाप्त हो, आपके द्वारा से पिता परमेश्वर स्थिरता मिले, फिर जीवन जीने की लालसा लेकर के हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए कि प्यारे पिता परमेश्वर इस संकट की घड़ी से उबारे जा सके। हम ये विनती उन लोगों के लिए भी करते हैं जो आज इस भवन में हैं। इन्हें नाम ब नाम आशीष दीजिएगा, इनकी प्रार्थनाओं को अपने राज्य में ग्रहण कीजिएगा। इनके बच्चे, जवान, बहन, भाई सारे लोग बचाए जाए। मिस्टर मिसेस एस.सी. लाल के लिए, मिस्टर बख्श के लिए, मिसेस नथानियल के लिए, श्रीमती ए.जे. मसीह के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस जॉर्ज के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें छू करके चंगाई दी। मिस्टर सरकार के लिए विनती प्रार्थना, जो याददाश्त खो चुके थे, खाना पीना बंद कर दिया था, लेकिन आपने उन्हें संभाला, उन्हें शांति दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर बहन ललिता बोरे, जिसे आपने अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया, उनके घर में शोकित परिवार कोई नहीं बचा। प्यारे प्रभु, आप उनके जीवन में जितना उन्होंने काम की है, अपने राज्य में शांति दीजिएगा, हम उनके अंतिम संस्कार को कर सकें। प्रभु, ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। श्रीमती ललिता बोरे को करीब 58 साल की आयु में प्रभु ने अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया है। कल उनका देहावसान हुआ था, रात्रि में वे मृत पाई गई थी। सवेरे पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद जानकारी मिली कि वह नहीं रही है। फिर उनको कल ही अंत्येष्टि हम करना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना का वो असर है या नहीं है कैसा करके पोस्टमार्टम के लिए बोला गया, उनका दफनाना रोका गया। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई। एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है। एम्स में ही सील करके डायरेक्ट कब्रिस्तान ही उनको भेजा जा रहा है। पंचायत के सदस्य मेरे साथ चल करके वहाँ पर हम अंतिम संस्कार करेंगे और पंचायत के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे दूरी बनाए रखेंगे डेड बॉडी से। मैं किनारे जा कर के उनको अंतिम संस्कार दे दूँगा, लेकिन हम अपनी ड्यूटी कर पाएंगे ऐसी आप लोग प्रार्थना करते रहिए। और एक ही बेटी उनकी बच्ची है जो गैर मसीह समाज में चली गई है। उनके परिवार का कोई भी नहीं बचा। उनकी सगी बहन उनके साथ उतने वैसे अच्छे संबंध नहीं है। कोर्ट केसेस और पुलिस केस और ये सब इन दिनों में होते रहे, लेकिन सब बातों के बाद भी हम उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम कर पाएँ। प्रार्थना कीजिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी नाते रिश्तेदारी सब भूलकर हमें प्रभु के नाम से काम करना चाहिए, ताकि अपने लोगों की हम सुधि ले सकें। इन दिनों में बड़ी भारी भारी चुनौतियां हैं। शैतान प्रहार कर रहा है, परिवार बिखर रहे हैं और परिवार बिखरने के कारण शैतान और आपस का मनमुटाव और वो ज़मीन जायदाद और छोटी छोटी बातें हैं जो सब यहीं रह जाएगी। मिस्टर राव चले गए, उनकी संपत्ति यहीं रहेगी। मिस्टर प्रदीप राव चले गए, उनकी संपत्ति यहीं रह गई। श्रीमती सुलक्षणा राव विदेश चली गई, संपत्ति यहीं रह गई। ललिता बोरे आज चली गई, संपत्ति यहीं रह गई। एक ही बहन बची है, वो ऊपर ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी ये बाद में देखेंगे, लेकिन संपत्ति यहीं रहेगी। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको बुद्धि दे इन बातों से कि हम इन बातों को जाने की संपत्ति यहीं रहती है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ प्रेम ही है जो हमें संसार में बचाता है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर 677 और इसी समय दान ले लिया जाए। उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने धन्यवादी दान किया, 13 रविवार के लिए दिया, धन्यवादी भेंट दिया, लगातार मेरे संपर्क में बने रहे। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। मिसेस मिंच का नाम भूल गया, थोड़ा प्रार्थना में याद करेंगे। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे बीच में श्रीमती मिंज जो लगातार हमारे साथ बनी रहती है, प्यारे पिता आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के बड़ी बड़ी बीमारियों से प्रभु आपने उन्हें चंगाई दी है। उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं कि कब कैसे कहाँ आपने उन्हें स्पर्श करके चंगाई दिया।
आज भी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि वे स्वस्थ होकर के अगले रविवार हमारे बीच में आकर के गवाही दे सकें। जितने बीमारों के लिए हमने प्रार्थना की है, भाई राजेश लाल, बहन सुनीता लॉरेंस, मिस्टर विनोद कुमार और पिता परमेश्वर सारे बीमारों को छू के चंगाई दीजिए। मिस्टर मिसेज जॉर्ज, निवेदिता जॉर्ज, सबको चंगाई दीजिए। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और ध्यान से आमीन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 677। Da
जिन्होंने धन्यवादी भेंट डाला। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद। बहन शकुन के घर के पीछे कोरोना हो गया था, लेकिन आपने उनको और उनके परिवार को छू के चंगाई दी। अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधे रखे, जिसके कारण से वह चंगाई को प्राप्त कर सके और आज सुरक्षित आकर के प्रभु अपने दानों को डाल सके। आपने हम सबको, न केवल शकुन को, लेकिन हम सब जितने यहाँ उपस्थित हैं, इस भयानक बीमारी से अभी तक बचाए रखा है। और यह केवल इसलिए संभव हो सका कि आपके पवित्र लहू के छींटे के द्वारा से प्रभु हम बचाए गए। प्यारे पिता परमेश्वर, दिया के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके विवाहित जीवन के एक और वर्ष और उनके घर में सारी आशीषों के लिए, जिसके लिए बच्चे के लिए, अमित के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसका जन्मदिन था। पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया वर्ष दिया। पिछले वर्ष में आपने उसे संभाला। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी रीति से विनती और प्रार्थना करते हैं श्रीमती डैनियल के लिए। पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि वह चल के खुद यहाँ पर भवन में आई और धन्यवादी भेंट डाल सके। अस्पताल में, घर में, सब स्थानों पर आपने उन्हें संभाला और एक भयानक बीमारी और विपत्ति से बचाया। उनकी सोनोग्राफी और सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। करोड़ों बार धन्यवाद। प्रभु, छू के चंगाई दीजिएगा कि कोई बीमारी उनके ऊपर प्रभाव न डाल सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अनीता पॉल और प्रमोद पॉल के लिए, प्रभात के लिए, कि बेटे प्रभात को वरदान के रूप में आपने उन्हें दिया, एक नया वर्ष उसके जीवन में दिया। उन दोनों के विवाहित जीवन के 30 साल पूरे होने पाए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी आशीषों में आपने उन्हें बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। उनका भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। नीलम के लिए धन्यवाद देते हैं, जहाँ विजय के लिए, विनय के लिए, विनोद के लिए प्रार्थना कर रही है कि एक और वर्ष उनके जीवन में मिला। प्रभु, आशीष दीजिएगा, अपनी भलाइयों में बनाए रखिएगा। धन्यवाद देते बहन बीना राव के लिए। धन्यवाद देते मिस्टर मिसेस डी के अलेक्जेंडर के लिए। धन्यवाद देते विशिवा लाल के लिए। धन्यवाद देते प्रीति थॉमस के लिए। धन्यवाद देते सारे दानदाताओं के लिए, जिन्होंने दिया। लाख गुना की आशीष फिर दीजिएगा प्रभु, कि वो दिन भी याद रखे हुए जो लॉकडाउन के दिन थे, और जो हमें अपने पास से देना था वो दे करके उन्होंने प्रभु आपकी महिमा और आपकी आशीष को प्राप्त किया। हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे, ये आने वाला समय गवाहियों से भरा हुआ होगा। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। राजा और रोजलिन को एक और वर्ष प्रभु ने विवाहित जीवन के दिया। प्यारे पिता, इन दोनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इनका विवाहित जीवन, जिसके वे वर्ष पूरे कर पाए हैं, दोनों बच्चियों का वरदान आपने उन्हें दिया, इनके साथ हुई है, लेकिन इनका अगला वर्ष विवाह के जीवन में आगे बढ़ते चले। ये इसी भवन में प्रभु विवाह के बंधन में बांधे गए थे। लॉर्ड धन्यवाद, जो वाचा इन्होंने बांधी थी, जिसमें आज तक ये बने हुए हैं, इनकी जीवन की आशीष हमेशा इनको प्राप्त होती है। इनकी माता बहन उषा के लिए और सारे घराने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और जैसे करें। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 411, जो कुछ हम देते हैं। Yeah.
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज राज्य में महिमा सदा रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर से उसके सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ईश्वर सहाय।
मुझे कुछ